मैं देश के तमाम शिव सैनिकों से बात करना चाहूँगा, चाहे वो राजस्थान के हैं। मैंने पहले लिखा तो राजस्थान के लिए था, लेकिन मैं देश के तमाम शिव सैनिकों की तरफ आना चाहूँगा। जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराणा प्रताप। मेरे तमाम शिव सैनिक भाइयों, आज देश जिस तरफ जा रहा है दोहरी राजनीति के कारण, आप लोगों से कुछ नहीं छुपा है। हमारे राष्ट्रीय प्रमुख श्री बाला साहब ठाकरे और हमारे श्री पक्ष प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी ने हमें एक शक्ति दी है, शिव सैनिक होने की शक्ति। आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ, तमाम राज्यों के शिव सैनिकों से मेरा निवेदन है कि आज हमें भी 3 लड़ाई लड़नी है। हमें 3 लड़ाइयों से लड़नी है। पहली लड़ाई तो हमें अपने परिवार की रक्षा करनी है, और परिवार की रक्षा कैसे, इस बीमारी से, और अपने की रक्षा करनी है इस बीमारी से, इस महाप्रकोप से बचें और जागृत अपनी सभी तरीके से देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और लोगों को सचेत करें। पहली लड़ाई कि हमें इस बीमारी से लड़ना है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण लड़ाई है उस पे आप लोग ध्यान दें। 30 साल से साहब के वचन के कारण हमने जिसे अपना भाई माना वो धृष्टराज निकले, वो कौरव निकले, जो हमें खत्म करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, और आप सब शिवसैनिक इस बात को संज्ञान लें कि ये लोग हमें समाप्त करना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के सीएम बने हैं, तब से लेके अब तक, जब से चुनाव से लेके अब तक की जो सारी गतिविधियां हैं इन भाजपाइयों की, जिनको हमने देश का सर्वोच्च स्थान प्राप्त कराने में इनकी हमने 30 साल मदद करी। हमने अपनी खुशियों को, हमने कभी शिव सैनिकों ने चुनाव नहीं लड़े, हम कभी शिव सैनिकों ने कभी कोई, क्योंकि हम साहब के आदर्शों पे चले। मैं जानता हूँ 90 नहीं 99% हम हमारे बड़े साहब बाला साहब की उस बात पे चलते हैं कि मैं कभी देश में चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कभी कोई पद नहीं लूंगा। साहब के आशीर्वाद से इन भाजपाइयों को हमने वहां तक पहुंचाया। मैं स्पष्ट कह रहा हूं सीधा, मेरे को कोई डर नहीं है किसी से। मैं सीधा कह रहा हूं कि आप लोग जागे। 6-7 महीने से जो इन्होंने ड्रामा कर रखा है, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब को ये भांति भांति से अलग अलग तरीकों से, जिस तरीके से ये उन पे आक्रमण कर रहे हैं, वो तो बाला साहब के सुपुत्र हैं, उनके अंदर ईश्वर बाला साहब का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है, उन्हें कोई वैसे हरा नहीं सकता। लेकिन हम शिव सैनिकों की भी जिम्मेदारी है। ये लोग इसी मोबाइल, जो मैं आपसे लाइव आ रहा हूँ, सोशल मीडिया, इसकी ताकत से और कई हथकंडे अपनाकर ये इस तरीके से देश में माहौल बनाते हैं कि सिर्फ इस देश में भारतीय जनता पार्टी है, या इस देश के हिंदू के देवता सिर्फ जो मोदी जी हैं। लेकिन आप लोगों को सब पता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो दूसरी और महत्वपूर्ण लड़ाई है, वो ये महत्वपूर्ण लड़ाई है कि मैं और तमाम शिव सैनिक मिलकर हम इनको जवाब दें और हमारे संगठन को जितना हो सके पुनः से विस्तार करें। पूर्व के जो पदाधिकारी हैं, मैं पुराना, हमारे एक शिवसेना में बड़ा वो लोग कहते हैं कि पुराने शिव सैनिक, पहले तो इन शब्दों को विराम दें। पूर्व के जो शिव सैनिक हैं, जो वरिष्ठ शिव सैनिक हैं, उन सबसे भी मेरा आह्वान है, आप अपने अहंकार को तोड़िए, आप अपने अहंकार को दूसरी तरफ रखिए। जो आपका अनुभव है, जो आपकी कार्यशैली है, आज आपको याद होगा जब देश पे कोई विपत्ति आती है तो रिटायर फौजी भी देश के बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़े होते हैं। आज आप सब भी वो पूर्व से रिटायर फौजी हैं, जो आज आपको शिवसेना को आपको जरूरत है, शिव सैनिक को आपकी जरूरत है। आप पूर्व के जितने पदाधिकारी हैं, आप पदों का मोह छोड़कर, मैं एक राज्य की, सिर्फ राजस्थान की नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे भारतवर्ष की, आप पदों का मुंह त्याग कर एक शिव सैनिक की भांति एक लड़ाई है इन भाजपाइयों के साथ, इन भांडों के साथ। हमारी आपसे मेरा निवेदन है कि आप सब एक हो
और एक होकर बिना पद की लालसा के आप संगठन का विस्तार करें। बड़े साहब बाला साहब के विचारों को आप देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। उद्धव साहब की नीतियों को, उद्धव साहब की कार्यशैली को देश की जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि हमें महाराष्ट्र तक ही सीमित अब नहीं रहना है। मैं आज बुद्ध पूर्णिमा पे आप लोग वचन देता हूं और मैं तो ये कसम खाता हूं, आप भी मेरे साथ एक कसम खाइए। आपको सबको बाला साहब की सौगंध है, आप भी मेरे साथ एक कसम खाइए, एक शपथ लीजिए कि जब तक उद्धव ठाकरे जी, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और मेरी वो वीर बहनों, मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि 2024 में जिस तरीके से इन्होंने राजनीति करके और देश में हमें खत्म करने की कोशिश की है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने तरीके से देश में शिवसेना का विस्तार करिए, शिवसेना का प्रचार करिए, शिवसेना को आगे बढ़ाइए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 2024 के जो चुनाव आएंगे 23-24 के, उसमें इस भारतीय जनता पार्टी का तख्ता पलट दीजिए। और मैं ये आप लोगों से विनती नहीं, मैं अधिकार से ये कहना चाहता हूं कि हमें हमारे राष्ट्रीय पक्ष प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी को सिर्फ महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं देखना है, हम सबको उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। आज बुद्ध पूर्णिमा पे भगवान बुद्ध से और 33 कोटि देवी देवताओं से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर मैंने एक निष्ठ और मैंने अगर धर्म की हिंदू धर्म और मैंने ईश्वर की भक्ति की है, तो हे ईश्वर, मेरे राष्ट्रीय प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, उस कुर्सी पे बैठा देखना चाहता हूं। दोस्तों, ये जब ही होगा जब हम पदों के मोह में ना रहकर, छोटे छोटे लालचों में ना रहकर, छोटी छोटी बातों से नाराज ना होके, और हमें सबको मिलकर एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और ये काम हो सकता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, दीन दयाल बिरद संबारी, हरऊ नाथ मम संकट बारी। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो राम जी के लिए किया जाए और हनुमान जी फेल हो जाए। हम भी वानर हैं और हमारे राम राज्य स्थापित करने के लिए, इस कलयुग में राम का राज्य स्थापित करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, क्योंकि अगर इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र बना सकती है तो सिर्फ और सिर्फ वो एक ही पार्टी है, एक ही संगठन है, वो है शिवसेना, जो दोहरी नीति, छल कपट और झूठ की नीति से काम नहीं करती। ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है और मैं यही कहना चाहूँ, ये हमारा दूसरी लड़ाई है। और तीसरी और अंतिम लड़ाई में यह कहना चाहता हूँ सभी राज्य के राज्य प्रमुखों से, सभी जिला अध्यक्षों से, राजस्थान के, जितना हो सके अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करने का प्रयास करें। पदों को लेके जेब में ना बैठें, पदों को लेके जेब में ना बैठें, योग व्यक्तियों को पद दें और उनको भी आगे आगे ये कहे, जिस तरीके से प्रदेश प्रमुख जिला अध्यक्ष बनाता है तो जिला अध्यक्ष भी अपने नीचे पदाधिकारियों को स्वतंत्रता दे, वो भी स्वतंत्रता दे कि वो लोगों को पद दें, उनको जिम्मेदारियां दें और वो काम करें। और जितना हो सके पूरे भारत में एक पूरी ताकत से सभी शिव सैनिक जुट जाएं कि पूरे भारत में, ये कहते हैं हमारे पास 1 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने देश में 100 करोड़ों को शिवसेना का सदस्य देखना चाहता हूं। और ये कार्य कोई असंभव नहीं है, इसे संभव किया जा सकता है, सिर्फ आप लोगों को खड़ा है। क्योंकि वानरों ने तो समुद्र पे पुल बांध दिया और रावण की लंका जला डाली। ये तो एक छोटी सी लड़ाई है जिसको लड़ने में कोई बड़ी, क्योंकि हम शिव के गण हैं, हमारी संगठन का नाम ही शिवसेना है और हमारे कंधे पे तीर धनुष, यानी कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो भगवान शिव का दिया हुआ तीर धनुष है, राम जी के कंधे पे रखा हुआ तीर धनुष है। उठिए, खड़े होइए और देश में एक मुहिम चला दीजिए। हमें किसी भी हालत में देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को देखना है और ये कार्य संभव हो सकता है, लेकिन हमें कई चीजों का त्याग करना पड़ेगा। आपसी लड़ाई का त्याग करना पड़ेगा, अपने अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, अपने निजी स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा और पक्ष के लिए, संगठन के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। सभी लोग पदों की लालसा ना करें और जिनके पास पद हैं वो भी इसको फैला दें, बांट दें और पूरे एक इतना बड़ा वट वृक्ष बन के खड़े हो शिवसेना कि जब यहां उनकी सिर्फ लोग चर्चाओं से, डर से, धमक से अपनी कुर्सियां छोड़ के भग जाए। जय हिंद, जय भवानी, जय श्री राम।